हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेसन। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि है ना, आप जो हैं तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग स्पीड 24/7 को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कर दें। दोस्त, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए दोस्त, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को आज हम लोगों ने पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 8.1 हम लोग जो है लेसन पढ़ चुके थे। 8.1 हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान। आज हम लोग इसका थ्योरी पार्ट, ठीक है, थ्योरी पार्ट्स आज हम लोग थ्योरी पार्ट नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका टी रेशियो का थ्योरी पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज इसका थ्योरी पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या कह रहा है इसको हम लोग देखेंगे। लिखा है कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान क्या होता है। जैसे कोण में आपका 0 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर प्रश्न को हल करने के लिए आपको निम्न तालिका याद करनी चाहिए, है ना। अब निम्न तालिका है क्या, इसके बारे में ज़रा समझेंगे हम लोग। देखिए, ये तालिका आपको दी गई है। तालिका में आपको ये दिखाया गया है कि हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्त कि टी रेशियो जो है वो 6 है। अब जो 6 टी रेशियो है, उस टी रेशियो में आपका देखिए ये अनुपात दिया गया है। यहाँ 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री। अब एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि 30 डिग्री को जो है हम लोग π/6 भी कहेंगे। यानी कि 30 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे, π/6। एक मिनट, 30 डिग्री को हम लोग π/6 भी कहेंगे। समझ गए ना, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों को देखना है कि 30 डिग्री है और 30 डिग्री को ही हम लोग π/6 कहेंगे। चूँकि पाई रेडियन का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। समझ गए ना। तो पाई का मान अगर 180 रखेंगे, बटा 6 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। अब यहाँ देखें हम लोग 45 डिग्री, ये जो 45 डिग्री जो दिख रहा है आपको, 45 डिग्री को हम लोग π/4 कहेंगे। अब ये 60 डिग्री को हम लोग π/3 कहेंगे। देखिए, ये मिस्टेक से कुछ प्रिंट हो चुका है, ये π/3 है ना। और 90 डिग्री को हम लोग π/2 कहेंगे। तो ये हम लोगों को अब पढ़ना है आज। देखिए, इसका हम लोग थ्योरी पार्ट्स देखते हैं। स्टार्ट किया जाए अब, है ना। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इसके बारे में हम लोग देखें कि आखिर ये कह क्या रहा है ना। देखिए दोस्त, साइन, यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब देखिए, ये जो आपको थीटा जो दिख रहा है, ये आपका थीटा जो दिख रहा है, वो थीटा यहाँ पे थीटा के जगह पे जो रहेगा वो आपको रहेगा 0 डिग्री। यानी कि कहेगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। साइन 30 का मान जो होगा 1/2 होगा। और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होगा, है ना। साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वो 1 होगा। अब कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0 होगा, ठीक है ना। टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 और टेन 60 डिग्री का मान √3 होगा। टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होगा, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब है कि वो अनडिफाइंड है, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, है ना। परिभाषित नहीं किया जा सकता, हम लिख सकते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान जो होगा वो अपरिभाषित होगा। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होगा। कॉट 45 का मान 1 होगा और कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। कॉस 90 का मान
जीरो होगा। सेक 0 का मान 1 होगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा, सेक 45 का मान √2 होगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा और कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होगा, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होगा। चलिए दोस्त, यहाँ पे तो हम लोग देख लिए इन सारे मानों को। अब ये जब आप याद रखेंगे तब आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसको हम लोग देखें कैसे क्या करते हैं। अभी तो ये समझ लीजिए कि ऐसा मान दिया गया, लेकिन अब समझना कैसे है उसको देखिए थोड़ा सा। अब आपको हम समझाते हैं, फिर से इसको देखेंगे किस प्रकार से हम लोगों को समझना है। ठीक है, इसका मान जो है किस प्रकार से हम लोगों को समझना है इसके बारे में देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, देखेंगे, चलिए इसको याद कैसे करना है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होगा, यानी कि थीटा नहीं होना चाहिए था, है ना, मिस्टेक से इसमें जो है आ गया है। साइन 0 डिग्री का मान 0, 3 अगर आप याद रखते हैं बाकी 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, है ना, साइन 60 को हम लोग π/3 कहेंगे, साइन 90 का मान 1/2। अब कुछ करना नहीं है, देखिए ये तो साइन का हो गया 0, 30, 45, 60, 90 का। अब कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 डिग्री का मान अगर निकालना हो तो इसको उल्टा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि ये जो एक जो लास्ट में लिखा हुआ है वो यहाँ ला करके रख देंगे, यानी कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ये वाला आपका यहाँ आ जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 का मान यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 होगा, कॉस 60 का मान ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 1 नंबर का सवाल आपसे बनेगा दोस्त कि बताइए कि साइन और कॉस कितना डिग्री में दोनों का मान बराबर होता है। तो साइन और कॉस दोनों का मान जो है बराबर कब होगा, 45 डिग्री में। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आपसे बन सकता है। फिर देखिए tan 0 डिग्री का मान, तो याद रखेंगे tan 0 का मान 0 होगा, tan 30 का मान 1/√3 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान √3 होगा और tan 90 का मान अपरिभाषित होगा। cot 0 का मान अपरिभाषित, अब इसका उल्टा कर देना है, ये वाला यहाँ आपको आ जाएगा, ये आपको यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, है ना। यानी कि अब यहाँ से भी एक हमारा सवाल बनेगा कि बताइए कि tan थीटा और cot थीटा में कितने डिग्री का मान में दोनों बराबर होते हैं। तो tan 45 और cot 45 डिग्री का मान बराबर होता है, दोनों का मान 1 होता है। सेक, अब देखिए सेक किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है, इसका अपोजिट कर देना, 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक 30 को उल्टा कर देना है, 2/√3 कर देंगे, है ना, 1/√2 को उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। इसी प्रकार कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो साइन 0 है, 0 का वैल्यू जो होगा उल्टा अपरिभाषित होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा और 1 का उल्टा भी 1 ही होगा। तो ये रहा दोस्त त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ मुख्य मान हैं, इसको आपको याद रखना है ना। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको PDF के रूप में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, स्पीड 24/7 टेलीग्राम में जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और उसमें जो है आपका जो भी पढ़ाया जाएगा बोर्ड PDF उसमें डाल दिया जाएगा थ्योरी का। तो ये तो था मान सारणी, आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसको याद बिना रखे कैसे हम लोग काम चला सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम लोग याद न रखें और ऐसे चाहें कि हम लोग याद कर सकते हैं किसी तरीके से, तो देखिए कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा गया है रिमेंबर ट्रिक। अब रिमेंबर ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर ट्रिक देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है रिमेंबर ट्रिक। इसको याद कैसे करना है, तो देखिए इसको याद जो हम लोग करेंगे दोस्त वो इस प्रकार से करेंगे। याद करने का तरीका क्या है कि एक लाइन लेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, रेखाखंड को 5 भागों में आपको बांट देना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा 5 भाग, 5 भागों में आपको रेखाखंड को बांट देना है। जैसे ये देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और एक 5 भाग, है ना, समझ गए, ये आपका 5वां भाग हुआ।
अब इन पांच रेखाखंड को 5 भागों में बांटेंगे। जो पहला भाग होगा वो 0 डिग्री होगा, दूसरा भाग 30 डिग्री होगा, तीसरा भाग आपका 45 डिग्री होगा, चौथा भाग 60 डिग्री होगा और पांचवा भाग 90 डिग्री होगा। अब इन पांचों भाग को यहाँ से लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। इसको कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब इन चारों में 4 से भाग दे देंगे। 4 से क्या कर लेना है, भाग दे देना है ना। सब में 4 से भाग दे देंगे। अब इन सबों का वर्गमूल निकाल लेना है। सबों को क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, अब सबको वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए 0 के नीचे अगर कोई भी संख्या होता है तो वो 0 होता है। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, 1/2 का वर्गमूल रूट में रहेगा। 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 3 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अभी 4 से 4 कटेगा एक बार में, है ना। और 1 का वर्गमूल 1 होता है। यानी इससे साफ हमको ये पता चल गया कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू हुआ वो 0 का वर्गमूल आपका 0 हो गया, है ना। यहाँ पे 0 का जो वर्गमूल हुआ वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिया हुआ है, ये 0 का जो वर्गमूल है 0/4, 0 और 0 का वर्गमूल जो है आपका 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। साइन 60 डिग्री का मान आपका √3/2 हो गया। और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 हो गया। समझ गए। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब अगर हमको कॉस का निकालना हो तो क्या करेंगे, इधर से उल्टा चलेंगे, इधर से पलट देंगे। यानी कि यहाँ 0 के जगह पे 1 लिख लेंगे। ये √3/2 हो जाएगा, है ना। ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। समझ गए। ये कॉस का निकल गया। कॉस 0 का मान हो गया 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 के मान 0 हो गया। समझ गए। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको tan का निकालना हो तो tan को कैसे निकालेंगे। अब देखिए tan को निकालने का तरीका। tan थीटा को निकालने के लिए एक फार्मूला, हमको आइडेंटिटी का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये होता है आपका tan थीटा बराबर। ठीक है। तो साइन थीटा का अगर हम मान लिया जाए कि tan 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, है ना। अब देखिए जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब साइन 0 का मान जो हमारा आया है 0 आया है और कॉस 0 का मान 1 आया है। अब 0 के नीचे कुछ भी रहेगा तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। समझ गए। यानी कि इससे हमको ये पता चल गया कि tan 0 डिग्री का मान जो हमारा आ रहा है वो 0 डिग्री आ रहा है। अगर हम बात करें तो आपको हम दिखाते हैं एक न्यू टैब लेकर के वाइट बोर्ड में कि हम लोग एक संख्या रेखा को देखिए क्या किया गया। एक रेखाखंड खींचा गया। अब इस रेखाखंड को 5 भागों में बांट लिया गया। ये 5 भाग हो गए। अब यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे आपका 45 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब जरा इसको देखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब इसको 4 से भाग देंगे। सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से भाग दे करके और सभी को वर्गमूल लगा देना है। वर्गमूल चढ़ाना है सब पे। अब वर्गमूल चढ़ा दिए। अब 0/4 0 होता है और 0 का वर्गमूल 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। 2 का वर्गमूल अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, जो कटेंगे उसको काट लेना है। 1 का वर्गमूल 1 और √2। ठीक है। 3 का वर्गमूल आपका √3 हो गया और 4 का वर्गमूल जो है आपका 2 हो गया। अब ये 4 से 4 एक बार में कट गए, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। यानी कि यहाँ से हम लोगों को ये पता चला कि ये साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 है। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/2 है। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है 1/√2 है। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है √3/2 है। और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो 1 दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे कॉस का निकालना है। हम कॉस 0 डिग्री का अगर निकालना चाहेंगे तो कॉस 0 डिग्री को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अब इसको उल्टा कर देना है। ये 1 है तो 1 यहाँ लिख लेना है, √3/2 इसके सामने लिख लेना है, 1/√2 इसके सामने लिख लेना है, 1/2 यहाँ लिख लेना है और 0 को यहाँ लिख लेना है। यानी कि ये जो अब हमारा हो गया वो कॉस 0 डिग्री का मान हो गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री,
ये आपका 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है cos 0 का मान आपका 1 आ गया, cos 30 डिग्री का मान √3/2 आ गया, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 आ गया, cos 60 डिग्री का मान 1/2 आ गया और cos 90 डिग्री का मान 0 आ गया। तो साइन कॉस का मान हम लोग इस प्रकार से निकाल लिए। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने tan का मान निकालें, तो tan का मान निकालने के लिए tan 0 डिग्री, तो एक बात आप याद रखेंगे, हम लोग आइडेंटिटी में पढ़ेंगे tan थीटा बराबर होता है बाबू sin थीटा बटे cos थीटा। यानी अगर हमको चाहिए tan 0 का मान, तो tan 0 का मान चाहिए तो sin 0 बटे cos 0 हो जाएगा, 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमारा है sin 0 का जो मान आया है वो 0 आया है और cos 0 का मान जो आया है 1 आया है। और आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे 0 के नीचे अगर कोई भी अंक है तो उसका जो मान होता है वो 0 होता है। यानी इससे साफ हमको ये पता चल गया कि tan 0 डिग्री का मान जो हमारा आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर हम tan 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जरा कि sin 30 का मान हमारा कितना आया है, 1/2 आया है, sin 30 का मान 1/2 आया है, ठीक है, तो 1/2 रख लिए। अब cos 30 का मान देखिए हमारा कितना आया है, √3/2 आ गया है, √3/2। अब जरा इसको देखिए, अब ये मेन लाइन है तो मेन लाइन कन्वर्ट करते हैं तो ये गुना का चिन्ह हो जाता है, नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, तब ये 2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा हमारा 1/√3। यानी कहने का मतलब है कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है वो 1/√3 निकल के आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम चाहें कि tan जो है हम 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, तो tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ हमारा भी हो जाएगा sin 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री। अब देखिए कि sin 45 डिग्री का मान कितना आया है, तो sin 45 डिग्री का मान जो हमारा निकल के आया है वो 1/√2 है और cos 45 डिग्री का मान भी हमारा 1/√2 है। तो देखिए यहाँ अगर हम 1/√2 रखेंगे, बटे देंगे 1/√2 लिखेंगे, तब ये कट जाएगा एक बार में। यानी कहने का मतलब है कि हमारा tan 45 डिग्री का मान जो आया है वो 1 आया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहते हैं tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री का जो वैल्यू हमारा है वो sin 60 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो sin 60 का मान जो है √3/2 और cos 60 का मान 1/2। अब मेन लाइन को अगर हम चेंज करेंगे तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाएगा, यानी √3/1 हमारा √3 होगा, √3 होगा। यानी यहाँ से हम लोग ये भी पता कर लिए कि sin 60 डिग्री का मान जो है वो √3 हुआ। अब हमारा tan 90 डिग्री का वैल्यू बचा है, tan 90 डिग्री, तो tan 90 में हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। ये आप आगे के आइडेंटिटी में पढ़ेंगे, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है ना। साइन देखिए, साइन 90 का मान जो है 1 होता है, आप देख सकते हैं यहाँ साइन जो 90 का वैल्यू है हमारा, साइन 90 का मान जो है 1 आया है और cos 90 का जो मान आया है वो 0 आया है। ठीक है, तो साइन 90 का मान जो हमारा है वो 1 है और cos 90 का मान 0 है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या के नीचे 0 हो तो वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अपरिभाषित हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि साइन tan 90, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, है ना, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री का मान निकाल लिए। अब जब tan निकल गया तो cot भी निकाल लेंगे। अब cot कैसे निकालेंगे, तो इसको उलट दो, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित यहाँ कर देंगे। यहाँ पे आपका क्या था, tan 60 का मान जो था √3 था, यहाँ पे √3 हो जाएगा। ये 45 डिग्री का मान 1 था, 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 1/√3 हो जाएगा और ये 0 का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। ठीक उसी प्रकार से साइन का उल्टा कॉसिक और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो दोस्त हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने यहाँ ये देखा, तो इसमें हम लोग देखेंगे
तो इसमें हम लोगों ने यही देखा था, ठीक है। इसमें हमारा मान सारणी में यही चीज़ दिया हुआ है कि tan 0 डिग्री, tan 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो अगर आप इस मान सारणी को याद रख लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो चैप्टर आपको आसानी से बनेगा। तो ये इसमें थ्योरी यही था। अब कुछ है जो हम दिखा देते हैं। एक नोट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अब नोट पॉइंट में क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी कल इसका जो हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिए नोट पॉइंट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है। यहाँ लिखा है कि जब थीटा बढ़ेगा तो SST का मान बढ़ेगा। अब ये SST क्या है इसको थोड़ा समझ लें। SST, एस का मतलब हो गया आपका साइन, ठीक है, और ये एस का मतलब हो गया आपका सेक, और ये टी का मतलब हो गया आपको टेन। यानी कि जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा, सेक का वैल्यू बढ़ेगा और टेन का वैल्यू बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा कैसे, तो जब आपका क्वेश्चन चलेगा तो आपको उसमें हम बताएंगे। तो ये याद रखना आपको नोट पॉइंट में कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो SST का मान बढ़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब थीटा घटेगा तो CCC घटेगा। अब थीटा घट रहा है तो CCC घट रहा है। अब CCC कहने का मतलब क्या है, ये CCC, ये आपका SST जो है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब CCC जो है, C का मतलब आपका हो गया cos, C का मतलब हो गया आपका cos x, और ये C का मतलब हो गया आपको cot। यानी कि ये सब जो मान हमारा है, जब थीटा का मान घटेगा तो इन सबों का मान जो है वो घटेगा। हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्त आज हम लोगों ने इस लेसन का थ्योरी पार्ट्स पूरा कर चुके हैं। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, कुछ विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय मान का। और बाकी हम लोग इसको अगर ख़त्म कर लेते हैं 8.2 आपका NCERT स्टार्ट किया जाएगा, चूँकि हम लोग NCERT से 8.1 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं 8.1 का, वो प्ले लिस्ट में आपका बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 के नाम से आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें देखिएगा 4 वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का डाला गया है। और बाकी ये भी हम लोग 8.2 सब प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, देखेंगे। अब ये लेसन पढ़ लेने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन आइडेंटिटी में चलेंगे, उसके बाद फिर ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोगों का सफ़र यहीं तक था। बाकी इसका देखिए अगले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले टॉपिक जो पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में अच्छा नहीं है, अगले टॉपिक में हम आपको दिखाएंगे कि अगले टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने ये देखा, त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ मान देखे कि कैसे कैसे हम लोगों को आगे पढ़ना है। यानी कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ से दोस्त आपको कुछ सवाल पूछा जाएगा। सवाल में क्या पूछा जाएगा, पूछ लेगा कि बताइए कि साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, यानी इन दोनों का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए साइन और कॉस कितना डिग्री में दोनों का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री में। तो इसको आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से ठीक आगे पूछा जाएगा कि tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री, इन दोनों का भी मान जो होता है वो बराबर होता है। समझ गए ना। तो इन सबों को ऐसे ऐसे मान सारणी में कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ 8.2। तो जो भी विद्यार्थी, देखिए दोस्त, आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें, है ना, समझ गए। और फुल वाचिंग करें, वीडियो को जो है वो फुल वॉच करें, समझ गए ना। जब वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा कि हाँ कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलिए आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं इस टॉपिक में। हम लोग कल मिलते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और देखिएगा आपका फुल्ली NCERT चल रहा है। NCERT चलने के बाद आपका प्रीवियस क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो होता है वो आपको स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्त, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।